स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को। और जो विषय है इस वीडियो में वो है ग्लैंड फार्मा। अब शेयर क्या है, पिछले 2 दिनों में लगभग 40% क्रैश हो चुका है। आज के दिन भी अगर देखें तो 16% की गिरावट है। 893 रुपये के करंट प्राइस पे चल रहा है। और ये जो है पिछले 2 दिनों से लगातार अपना एक नया जो 52 वीक लो होता है उसको क्रिएट कर रहा है, यानी कि अपने जो ऑल टाइम 52 वीक मान के चल लीजिए, और साथ ही जो है ऑल टाइम लो पे कोई शेयर ट्रेड कर रहा है तो वो ग्लैंड फार्मा जो है ट्रेड अभी के समय में कर रहा है। अब 5 दिन में देखिए, 5 दिन में कितनी बड़ी गिरावट इसमें हुई है। 35% तक शेयर जो है क्रैश हो चुका है। 1400 रुपये के अराउंड शेयर का प्राइस चल रहा था 5 दिन पहले, और 5 दिन में इतनी बड़ी गिरावट हो गई है। जो मेन जो गिरावट हुई है वो लास्ट 2 डेज में, यानी कि आज और फ्राइडे 2 दिन में जो है ये 35-36% की गिरावट हुई है। और इसके पीछे की रीजन अगर हम सिंपली देखें तो इसके पीछे का जो रीजन हमें देखने को मिलता है वो सिंपली आप मान के चल सकते हैं कंपनी की Q4 की अर्निंग्स। तो Q4 की अर्निंग्स जिस तरह की आई थी वो एक्सपेक्टेशन से परे थी। साथ ही जो है जो नेट प्रॉफिट था, जो रेवेन्यू था कंपनी का जो है लगातार गिरता हुआ देखने को मिला, यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट जो है रेवेन्यू में साथ ही नेट प्रॉफिट में देखने को मिली। अब अगर इसका हम ऑल टाइम चार्ट देखते हैं, जैसे मैं अगर 5 साल का चार्ट ओपन करूं तो यहाँ पे क्या है, ये कंपनी आप देख लीजिए 4000 रुपये के अराउंड पे चली गई थी एक टाइम को। और वो टाइम था 2021 के अराउंड, जब कोविड का समय चल रहा था। ठीक है। और तब से लगातार कंपनी में गिरावट हो रही है। जो शेयर का मूव है वो लगातार नीचे की तरफ है, लगातार जो है शेयर में गिरावट देखने को मिली है। 4000 रुपये के ऊपर से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 80% तक शेयर जो है क्रैश हो चुका है अभी के समय में, यानी कि 80% तक जो है शेयर में गिरावट हो चुकी है। अब ये शेयर कहाँ जाके रुकेगा किसी को कोई अंदाज़ा नहीं अभी के समय में लग रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ग्लैंड फार्मा शेयर्स आर ट्रेडिंग लोअर, extending losses after management cited multiple headwinds that hits Q4 result and missed clarity on the path ahead। यानी कि क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसकी तरफ से इनएफिशिएंसी देखने में जो है मिल रही है, जिसका प्रभाव जो है Q4 की अर्निंग्स पे भी पड़ा। और आगे जो है क्या किस दिशा में आगे कंपनी को कदम बढ़ाने चाहिए, वहाँ पे भी जो है कंपनी के मैनेजमेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, किस तरह से जो है कोप अप विथ किया जाए, यानी कि सिचुएशन से कैसे जो है निपटा जाए, वो कंपनी जो है समझ नहीं पा रही है। कैसे कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाए, कैसे नेट प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट जनरेट करे, उन सब चीज़ों से कंपनी जो है निपट अभी के समय में नहीं पा रही है। अब सिंपली देखें तो आपको रीजन देखने मिलेगा कि शेयर ऑफ ग्लैंड फार्मा टैंक्ड 19% ऑन मंडे टू हिट ए न्यू 52 वीक लो ऑफ RS 861, विटनेसिंग ए फॉल फॉर द 5th डेज। यानी कि लगातार 5वें दिन ये गिरावट हमें ग्लैंड फार्मा के शेयर में देखने को मिली है। और जो कंपनी है, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 56% का डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री की गई है उसमें भी कुछ सेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स वहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं, जिस वजह से जो है जो निवेशक हैं उनका भरोसा जो है कंपनी से उठा है। और एक बिकवाली की जो होड़ मचती है, वो बिकवाली की होड़ जो है ग्लैंड फार्मा में आज के दिन मची, यानी कि भगदड़ सी जो है इन्वेस्टर्स में मचती हुई देखने को मिल रही है। और मचे भी क्यों ना, 2 दिन पहले शेयर का प्राइस 1400 रुपये का अराउंड था और आज जो है शेयर का प्राइस 861 रुपये के अराउंड का चल रहा है। साथ ही जो कंपनी का रिवेन्यू भी रहा वो भी 29% तक जो है यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया। रिवेन्यू में भी 30% के अराउंड की गिरावट थी, और काफ़ी सारे रीजन यानी कि मल्टीपल रीजन्स जो है रहे। और जो कमेंट्री की गई मैनेजमेंट की तरफ से, वो कमेंट्री कुछ उस तरह की सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी कि निवेशक जो है कंपनी में बने रहते। अब जो कमेंट्री की गई है मैनेजमेंट की तरफ से, इन्होंने सिंपली कहा है बी एक्सपेक्ट ए स्लो रिकवरी ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ। ठीक है। तो सिंपली इस चीज़ को समझिए, ये कहना चाह रहे हैं कि 12 से 15 महीने में ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो भी एक स्लो रिकवरी की। अब ऐसे में क्या है कि स्लो रिकवरी होने का मतलब ये है कि, और इतने लंबे समय में 12 से 15 महीने में, तो जाहिर सी बात है जो भी निवेशक हैं अपना पैसा निकाल के किसी दूसरी कंपनी में जाने को जो है लगेंगे कि जो कि ग्रोथ कंपनी हो और अच्छा जो है जहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो लगातार गिरते जा रहा था। यानी कि ऊपर से जो है अगर आप देखें 4000 रुपये का हाई लगाने के बाद कंटिन्यूसली शेयर के प्राइस में जो है गिरावट हो रही थी।
तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में बड़ी बिकवाली जो है कंपनी के शेयर में आई है और कंपनी जो है लगातार 2 दिन क्रैश होती हुई हमें देखने को मिली है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उनकी तरफ से बाई की रेटिंग को कंटिन्यू किया गया है रिजल्ट आने के बाद भी। 1460 का टारगेट प्राइस दिया गया है। हालांकि अगर देखें तो नंबर्स आने के बाद जो है 1460 का प्राइस तो चल ही रहा था। ये गिरावट तो जो है जिस दिन नंबर्स आए उसके अगले दिन गिरावट हुई है। अब वहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि शेयर जो है वापस से रिकवरी कर पाएगा। शेयर में जो है आगे गिरावट ही हमें देखने को मिलेगी जब तक जो है इन्वेस्टर्स का जो बिलीफ है, जो ट्रस्ट है, वो वापस नहीं आ जाता कंपनी के शेयर के ऊपर, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम अभी के समय में लग रहे हैं। तब तक जो है शेयर का प्राइस जो है ऊपर तो नहीं जाने वाला है। अब ये है ग्लैंड फार्मा का कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट। अब इसको अगर आप देखें तो जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट कंपनी की नज़र आ रही थी 1125 के अराउंड, उसको यहाँ पे ब्रेक किया है, यानी कि उसको जो है तोड़ा है और शेयर का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जो है गया, यानी कि जैसे सपोर्ट को तोड़ा प्राइस जो है काफ़ी नीचे गया वहाँ से और कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि गिरावट ही शेयर में रहेगी। गिरावट यानी कि एक जो बियरिश मोमेंटम होता है किसी स्टॉक का, कंटिन्यूसली शेयर में चल रहा है और आगे भी हमें चलता हुआ देखने को मिल सकता है। जो प्राइस अभी के समय में है वहाँ से रिकवरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है। अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई ठोस कदम या कोई पॉजिटिव कमेंट्री नहीं की जाती है तो ये गिरावट जो है शेयर में जारी रह सकती है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को होती है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो तो अपना पैसा निकाल के जो है पहले ही, इन सब चीज़ों के होने के पहले ही जो अपना पैसा निकाल के बैठ जाते हैं और जब वो पैसा निकालते हैं तभी इतनी बड़ी गिरावट जो है किसी भी शेयर में होती है। लेके बैठे हैं तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी भी रिकवरी आती है शेयर में या नहीं भी आती है तो एग्ज़िट कंपनी से कर सकते हैं, क्योंकि ना तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, यानी कि जो उनके रिमार्क्स है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं और इनएफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से। तो सिंपली एग्ज़िट कर सकते हैं, करके जो है दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। नुकसान तो आपका काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा लेकिन आप ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपने एग्ज़िट कर दिया है तो काफ़ी अच्छा है। तभी दोस्तों मैं कह के चलता हूँ, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड बनाएं या फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी तरह की ट्रेड बनाएं, स्टॉप लॉस मस्ट होनी चाहिए किसी भी टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक, इसी स्टॉक का हम एग्जाम्पल लें, आपने अगर इस लेवल पे बाई किया, ठीक है, गिरावट में जो है आपने बाई किया 2000 से 2400 के अराउंड में, तो आपका एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि मैं जो है ऐड ऑन करूँगा एक बार या ऐड ऑन बिल्कुल नहीं करूँगा या 2 बार ऐड ऑन करूँगा। उसके बाद शेयर अगर इस प्राइस पे जाता है तो मैं सिंपली जो है वहाँ से एग्जिट कर दूंगा अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो। जैसे मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस शेयर में जाता, मैं 2000 रुपये पे जो है खरीदता, ठीक है, मान लीजिए 2000 रुपये पे जो है मैंने 10 स्टॉक जो है खरीद लिए। उसके बाद शेयर का प्राइस जो है चला गया 1500 1700, ठीक है, या 1600। मोस्टली मैं जो अगर एवरेजिंग करता हूँ 20% जब शेयर गिर जाता है तो वहाँ पे करता हूँ। तो 16, मैंने 10 स्टॉक जो है 1600 के भाव में और ख़रीद लिए। अब यहाँ से, ठीक है, अब मेरी जो एवरेजिंग हो गई वो हो गई 1800 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई स्टॉक 30% गिरता है, यानी कि मेरी एवरेजिंग होने के बाद 30% गिरता है, तो समझ लीजिए मैंने जो एंट्री की है इस कंपनी में बिल्कुल मेरी ख़राब एंट्री है, यानी कि मुझे जो है बिल्कुल भी समझ नहीं पाया मैं इस स्टॉक के बारे में। तो मैं वहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा और जो 30% इसका होगा यानी कि 540 रुपये, ठीक है, 540 रुपये यहाँ से कम करके, यहाँ पे अगर मैं 540 कम करता हूँ तो 1260 रुपये बनते हैं। 1260 रुपये पे सिंपली मैं जो है एग्ज़िट कर जाऊँगा और इस पैसे को जो है दूसरी कंपनी में, जो कंपनी जो है मुझे ज़्यादा सही लग रही होगी वहाँ पे मैं उस कंपनी में जो है एंटर करूँगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि कंपनी जो है उस तरह की अगर दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है और अगर स्ट्रगल कर रही है थोड़ा सा, यानी कि कहीं फंस रही है इस तरह से, तो बात दूसरी है, तो वहाँ पे जो है उसमें कंटिन्यू करना बनता है। लेकिन कोई कंपनी अगर लगातार गिरते जा रही है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ दिक्कत है कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। कंपनी रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी जो है जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं कर पा रही है, कैश फ्लो कंपनी का ठीक नहीं है, सेल्स कंपनी की नहीं हो रही है और काफ़ी सारी दिक्कतें जो है कंपनी में चल रही हैं। तभी जो है शेयर का प्राइस 4000 रुपये से 4400 रुपये से जो है 1000 रुपये पे जो है आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्रैश है और बहुत बड़ा नुकसान है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इस नुकसान को लेके जो पैसा आपका बचा है उसको लेके निकल जाए और दूसरे स्टॉक में लगाएं, तो हो सकता है आपके पैसे की कुछ रिकवरी कंपनी से, यानी कि दूसरे शेयर से जो है हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना है तो ईमेल दिया है, आप स्क्रीनशॉट जो है उस पर भेज सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो लिंक उसमें दिया गया है, अपस्टॉक और जीरोधा दोनों ही टॉप ब्रोकर्स का, तो आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं।